बांग्लादेश ने हाल ही में चीन के साथ अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करते हुए अपनी थल सेना के लिए चाइनीज SY-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। यह कदम बांग्लादेश की उस दीर्घकालिक योजना का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत वह वर्ष 2030 तक अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना चाहता है। बांग्लादेशी का मानना है कि आधुनिक समय में कोई भी सेना बिना मध्यम और लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता के विश्वसनीय डेटरेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता नहीं बना सकती। इसी सोच के तहत SY-400 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली को शामिल किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते कुछ वर्षों में बांग्लादेश के कुल रक्षा आयात का लगभग 70% चीन से आया है। इसमें युद्धपोत, टैंक, बख्तरबंद वाहन, फाइटर जेट और अब मिसाइल सिस्टम भी शामिल हो चुके हैं। बांग्लादेशी अधिकारियों का तर्क है कि केवल शॉर्ट रेंज हथियारों के सहारे किसी संभावित एडवर्सरी को रोक पाना मुश्किल है। इसलिए SY-400 की खरीद को देश की मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस यानी न्यूनतम लेकिन विश्वसनीय प्रतिरोधक नीति के अनुरूप बताया जा रहा है। SY-400 मिसाइल सिस्टम को चीन में DF-12A नाम से भी जाना जाता है। इसे पहली बार वर्ष 2008 में जुहाई एयर शो में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद यह सिस्टम चीन की आर्मी के साथ साथ कतर और म्यांमार जैसी सेनाओं में भी शामिल हुआ। शुरुआती जानकारियों के अनुसार यह मिसाइल लगभग 150 से 200 किलोमीटर की रेंज के लिए डिजाइन की गई थी और इसमें 200 से 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने की क्षमता थी। इसकी सटीकता लगभग 50 मीटर के भीतर मानी जाती थी। समय के साथ इस मिसाइल सिस्टम में कई तकनीकी सुधार किए गए हैं। आधुनिक वेरिएंट की बात करें तो इसकी मारक दूरी लगभग 280 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसका लॉन्चर 8 कैनिस्टर से लैस होता है जिनमें सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें पहले से फिट रहती हैं। इन कैनिस्टरों की एक बड़ी खासियत यह है कि इन्हें वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है और इसके लिए अलग से भारी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे देशों की सेनाओं के लिए यह एक बड़ा फायदा माना जाता है। तकनीकी रूप से देखें तो प्रत्येक SY-400 मिसाइल की लंबाई लगभग 6 मीटर और व्यास करीब 0.4 मीटर है। वजन वॉरहेड के प्रकार पर निर्भर करता है जो करीब 900 किलोग्राम से लेकर 1300 किलोग्राम तक हो सकता है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंटेशन, सबम्यूनिशन डिस्पेंसर और क्लस्टर पेलोड जैसे अलग अलग वॉरहेड विकल्प मौजूद हैं। इससे यह मिसाइल रनवे, लॉजिस्टिक बेस, कमांड सेंटर और ट्रूप्स कंसंट्रेशन जैसे लक्ष्यों के खिलाफ प्रभावी साबित हो सकती है। गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो SY-400 में आधुनिक हाइब्रिड गाइडेंस सूट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ सैटेलाइट ऑगमेंटेशन या GPS आधारित गाइडेंस शामिल है। टर्मिनल फेज में इसमें एक्टिव रडार, पैसिव रडार और IIR सीकर होने की बात कही जाती है जिससे यह लक्ष्य की पहचान और ट्रैकिंग बेहतर तरीके से कर सकती है। कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स यह भी दावा करती हैं कि यह मिसाइल अंतिम चरण में सीमित स्तर पर मनवर कर सकती है जिससे इसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट करना कठिन हो जाता है। इसकी अधिकतम गति लगभग मैक 5.5 बताई जाती है। ऑपरेशनल नजरिए से देखें तो SY-400 बैटरी की एक अहम खासियत इसका तेज डेवलपमेंट है। यह सिस्टम मूवमेंट से लेकर लॉन्च रेडी स्थिति में 10 मिनट से भी कम समय में आ सकता है। इसके अलावा यह बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ छोटे रॉकेट्स को भी तेजी से रीलोड कर सकता है। इसका शूट एंड स्कूट कॉन्सेप्ट खास तौर पर उन सेनाओं के लिए उपयोगी माना जाता। इस मिसाइल डील को बांग्लादेश एयरफोर्स द्वारा हाल ही में चीनी J-10C फाइटर जेट्स को शामिल किए जाने की कड़ी में भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर यह साफ संकेत देता है कि ढाका अपनी सैन्य क्षमताओं के लिए बीजिंग पर लगातार भरोसा बढ़ा रहा है। भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो यह घटनाक्रम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के पड़ोस में चीनी हथियार प्रणालियों की बढ़ती मौजूदगी क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि बांग्लादेश इसे पूरी तरह डिफेंसिव कदम बता रहा है, लेकिन आधुनिक मिसाइल सिस्टम का शामिल होना किसी भी देश की सैन्य पोस्चर को नए स्तर पर ले जाता है।